हेलो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम जो हो रहा है पार्ट 1 का 19 से 22 का, उसके मैथमेटिक्स नोट्स पेपर 1 का। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे सेट थ्योरी के बारे में। तो दोस्तों, पढ़ने से पहले हम लोग सेट थ्योरी का कुछ रिवीजन कर लें ताकि हमें सेट थ्योरी के बारे में कुछ समझ में आ जाए। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्वेश्चन बनाए हुए हैं, उससे पहले हम लोग कुछ दोस्तों बेसिक जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों इम्पोर्टेंट्स जो साइन है सेट के लिए वो सबसे पहला आता है यूनियन। एग्जाम्पल जैसे ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन का आता है दोस्तों। इंटरसेक्शन का साइन आप देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। बिलोंग्स टू का दोस्तों आप लोग साइन देख रहे हैं ए बिलोंग्स टू बी। नॉट बिलोंग्स टू का साइन ए नॉट बिलोंग्स टू बी। एक होता है नल सेट या इम्पटी सेट्स, इसको बोलते हैं जो किसी सेट में मौजूद ना हो। एक तो होता है दोस्तों सबसेट। यूनिवर्सल सेट का साइन दोस्तों देख रहे हैं आप लोग। जैसे यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो यूनिवर्सल सेट जैसे ग्राफ में आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट ये पूरा हो गया, लेकिन इसमें ये जो है 1 2 3 4 5 दिया है और बी जो है वो 3 4 5 6 7 8 दिया है। तो इसमें दोस्तों यूनियन का मतलब होता है, यूनियन का मतलब ये दोस्तों होता है कि जो दोनों में मौजूद हो, तो दोनों मिलाकर जो मौजूद हो। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दोनों मौजूद है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनियन। यानी कि यूनियन दोस्तों ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि यूनियन हम लोग यूनियन यानी कि एक संगठन में है, तो कोई यूनियन होता है तो वो दोनों मिलाकर यूनियन कहलाता है। और ए यूनियन भी हो गया दोस्तों। ए इंटरसेक्शन मतलब जो काट, यानी कि ए और बी दोनों में जो कॉमन हो तो उसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं। जैसे 3 4 और 5 देख रहे हैं दोस्तों, ए में भी 3 4 5 है और बी में भी 3 4 5 है, इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी का मतलब 3 4 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे नल सेट के बारे में। यहाँ पर दोस्तों नल सेट का मतलब वो होता है जो मौजूद ही ना, यानी कि इम्पटी हो, यानी कि खाली हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं नल सेट। जैसे दोस्तों एक है 1 2 3 4 1 2 5 6 और बी है 3 4 7, तो ए इंटरसेक्शन बी जब करेंगे तो ना ए में कॉमन कुछ आ रहा है ना बी में कुछ कॉमन आ रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग इम्पटी सेट बोल देंगे। उससे पहले हम लोग दोस्तों अब देखते हैं हम लोग नल सबसेट के बारे में। तो सबसेट के बारे में हम लोग देखते हैं दोस्तों सबसेट क्या होता है। तो सबसेट जैसे दोस्तों ए में है 1 2 3 4 और बी में है 5 6 7 8, तो ए में हो गया और बी में देखिए, बी में दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 सब है और ए में 1 2 3 4 है, तो ए सबसेट बी है। ए जो है वो बी का सबसेट है, लेकिन बी जो है दोस्तों वो ए का सबसेट नहीं। उसके बाद दोस्तों हम लोग कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि जो ए में ना हो और पूरा यूनिवर्सल सेट में ए में ना हो। जैसे 1 3 7 8 9 ये दोस्तों ए में नहीं है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग जानेंगे ए माइनस बी, एक टर्म आता है ए माइनस बी एक टर्म आता है, उसके बारे में हम लोग दोस्तों जानेंगे। तो ए माइनस बी का मतलब ये होता है कि ए जो है 1 2 3 4 5 है, बी है 2 4 6 7 8, तो इसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे कि दोस्तों इसको हम लोग ग्राफ के जरिए देखेंगे। जैसे देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 ए में है, बी में है 6 7 8 और 2 4, लेकिन अगर ए माइनस बी करते हैं तो ए में ही केवल 1 3 और 5 है। और दोस्तों अगर हम लोग बी हटा देते हैं, देखिए दोस्तों 1 3 5 बचा। वैसे ही हम लोग बी माइनस ए करते हैं
तो ये वाला जो पोर्शन है वो हटा देंगे, तो ये पोर्शन हटा देंगे तो 6, 7, 8 बचता है। तो ये क्या हो गया, बी माइनस ए हो गया। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे जो ऑनर्स पेपर में आ रहा है, मैथमेटिक्स ऑनर्स ग्रुप ए का सेट थ्योरी। तो पहला क्वेश्चन है पढ़े कि लेट ए एंड बी टू सेट सच डेट ए यूनियन बी बराबर ए एंड देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है। इसके बारे में दोस्तों ये पूछ रहा है, तो हम लोग अभी पढ़े हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लेट ए एंड बी टू सेट, ए और बी दो सेट है, देन ए यूनियन बी डैश, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया दोस्तों, यूनियन और ए डैश इंटरसेक्शन बी, ये जो इक्वल है ये किसके बराबर है। तो दोस्तों ये जो है वो ए डैश के बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों, जैसे लेट ए यूनियन बी द यूनिवर्सल सेट, ए यूनिवर्सल सेट है एंड ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर यू यानी कि यूनिवर्सल सेट है, देन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी यूनियन सी माइनस ए इज इक्वल टू, माइनस वाला दोस्तों हम लोग कॉन्सेप्ट अभी ही हम लोग सीखे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक। और चौथा क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी दो सेट है एंड देन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये दोस्तों बराबर हो जाएगा किसके, तो ए यूनियन बी, ये ए यूनियन बी के क्या होगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ए बिलोंग्स टू इक्वल टू बी एंड बी बिलोंग्स टू इक्वल टू ए, देन अगर ए जो है वो बी के बिलोंग्स कर रहा है, इसके पहले हम लोग दोस्तों इसके बारे में हम लोग ये जो चिन्ह है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, इसके बारे में हम लोग जान। तो दोस्तों जैसे देख रहे हैं आप, इसका मतलब ए बी हैज सेम एलिमेंट एज ए का साइन जो है वो ये दर्शाता है कि जो बी सबसेट है जो इक्वल है, ए सबसेट है जो इक्वल है किसके, बी के, और ये जो है बी हैज सेम एलिमेंट एज बी, जैसे ए बिलोंग्स इक्वल टू ए सबसेट टू बी बराबर 1 2 3, और ये भी 1 2 3, यानी कि दोनों दोस्तों बराबर है, इसीलिए ये क्या हो गया, सबसेट हो गया और ये बराबर हो गया। अब हम लोग देखते हैं पावर सेट के बारे में दोस्तों। पावर सेट जैसे पी ऑफ ए बराबर पावर सेट ऑल सबसेट ऑफ ए, यानी कि ए का सभी सबसेट, जैसे जो पावर सबसेट है 1 2 है, तो 1 2 में नल सेट भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा और 1 2 भी आ जाएगा, ये सब मिलाकर क्या हो जाएगा तो दोस्तों पावर सेट। कह रहे हैं कि दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो बी जो है बिलोंग्स करता है ए से, ठीक, उसका सेम एलिमेंट है ए, और जो ए है उसका सेम एलिमेंट बी में है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि ए जो है वो क्या है, बी के बराबर है दोस्तों, ए जो है वो बी के बराबर है। ठीक। अब छठा क्वेश्चन दोस्तों करा, द रिलेशन कॉन्ग्रुएंस मॉडल एम जो कॉन्ग्रुएंस मॉडल है वो क्या होगा, तो रिफ्लेक्सिव ओनली होगा या ट्रांजिटिव होगा या सिमेट्रिक होगा या एन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो हम लोग दोस्तों इसको जानने से पहले हम लोग इसके बारे में हम लोग जान ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों हम लोग कॉन्ग्रुएंस मॉडल एम देखते हैं, कह रहा है कि व्हेन ए और बी जो है वो बिलोंग्स करता है इंटीजर के, और ए माइनस बी जो है वो डिविजिबल बाई ए है, देन जो फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है एम जो है वो उसको हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर है बी, यानी मॉडुलर ऑफ एम, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलर ऑफ एम, इसको हम लोग बोल सकते हैं। और इसको हम लोग बोल सकते हैं ए कॉन्ग्रुएंट
टू बी मॉडल ऑफ एम, यानी कि ए माइनस बी जो है वो डिविजिबल बाई है एम के, और ए माइनस बी जो है वो एम और क्यू के क्या है मल्टीपल है, और वो क्यू क्या है एक इंटीजर है। जैसे इफ एम बराबर 4 है देन 4 कॉन्ग्रुएंट टू 8 मॉडली 4, 2 कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉडली 4, 100 कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडली 4। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू 4 नहीं है, क्योंकि 1 जो है वो 4 जो है 1 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए मॉडली ऑफ 4 नहीं है। ठीक, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पर आर जो है वो ए और बी से है, और जहाँ ए और बी क्या है इंटीजर्स बिलोंग करता है, और ए मॉडल ऑफ बी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ ऑल कॉन्ग्रुएंस मॉडले एम। ठीक, और इसी को हम लोग दोस्तों हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप लोग दोस्तों समझ गए इक्विवेलेंस ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि इक्विवेलेंस का मतलब होता है बराबर, ठीक, इक्वल करना। ठीक, तो दोस्तों अभी हम लोग कॉन्ग्रुएंस मॉडले के बारे में जानते हैं। अब दोस्तों हम लोग रिफ्लेक्सिव के बारे में जानेंगे। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, तो रिफ्लेक्सिव जैसे ए जो है 1 2 3, और तो ए जो है सेट में 1 2 3 है, तो इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव में 1 1 भी लिख सकते हैं, 2 2 भी, 3 3 भी। ठीक, और दूसरा में जैसे एग्जांपल है 1 1 2 2 3 3 भी लिख सकते हैं, और 1 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 2 है, और 2 3 भी लिख सकते हैं। ठीक, और तीसरा में देखिए जैसे 1 1 लिख सकते हैं, 1 2 लिख सकते हैं, 3 3 लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2 2 छूट गया है, इसलिए ये तीसरा जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, और कोई भी नल सेट जो होता है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक, दूसरा समझते हैं हम लोग दोस्तों सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक क्या होता है, जैसे ए जो है 1 2 3 4 है, तो ये इसमें जो नल सेट है वो क्या हो जाएगा सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक, और 1 और 2 है, तो ये दोस्तों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक, क्योंकि ऐसे भी दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिमेट्री नहीं मिल रहा है, एक का 2 से क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं, लेकिन 1 2 है और 2 1 है, तो यानी कि 1 2 और 2 1 सिमेट्री बना रहा है। और दोस्तों जो चौथा एग्जाम्पल देख रहे हैं 1 1, तो ये भी क्या कर रहा है सिमेट्री बना रहा है। ठीक, तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट दोस्तों हम लोग देखें कि ऑल रिफ्लेक्सिव आर सिमेट्रिक, सभी रिफ्लेक्सिव जो है वो सिमेट्रिक है, लेकिन बट ऑल सिमेट्रिक आर नॉट रिफ्लेक्सिव, सभी सिमेट्रिक जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। जैसे 1 1 1 2 2 1 ये क्या है रिफ्लेक्सिव भी है और ये सिमेट्रिक भी है। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे ट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव जैसे 1 2 3 है, ये कोई सबसेट में 1 2 3 है, तो 1 1 क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव हो जाएगा। 1 2 2 3 ये दोस्तों इसमें ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्स जो है और जेड है ये और भी सब में भी रहना चाहिए और इसमें बढ़ना चाहिए, ये लेकिन ये बढ़ाया नहीं है, इसलिए इसे नहीं होगा। जैसे तीसरा एग्जांपल देखते हैं 1 1 2 3 3 1 2 1, तो दोस्तों इसमें देखिए एक्स एक्स है, वाई जेड है, जेड एक्स है, वाई जेड है, जेड 2 बार भी है, एक्स भी 2 बार है, वाई भी 2 बार है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इसका दोस्तों दो आंसर हो जाएगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस मॉडलिंग क्या करता है इक्विवेलेंस रिलेशन स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे 7 नंबर, कह रहा है कि आर इज एन रिलेशन ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड इट इज गिवन बाई एम एन, वो जो है बड़ा है और इक्वल है 0 के, देन आर इज क्या होगा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा। ऑप्शन बी में रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होगा, या एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा, या एन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो दोस्तों ये क्या होगा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक दोस्तों, अगला 8वां नंबर क्वेश्चन देखो हम लोग, आर इज ए रिलेशन over the set of integers and it is given by x y belongs to R mod of x minus y greater than and equal to 1, then R is क्या होगा रिफ्लेक्सिव होगा एंड सिमेट्रिक होगा, या रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होगा, या सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा, या
एंड इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। इसके पहले हम लोग दोस्तों पढ़े थे दोस्तों। तो दोस्तों 8 का आंसर क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। अब दोस्तों 9th नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि लेट आर बराबर सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड आर सी सेट ऑफ रियल एंगल्स इन रेडियन मेजर्स इफ आर सी belongs is related to R to be a mapping such that f of x बराबर sin x, x belongs to RC, then f is ये कर रहा है on to and 1 1 and on to, or 1 1 and in on to, many one and on to and many one and into। तो इसके बारे में हम लोग पहले जान लें कि 1 1 into क्या होता है, 1 1 on to क्या होता है, उसके बाद हम लोग इसको बनाए। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं 1 1 फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। जैसे इसमें कहा है डिस्टिंक्ट एलिमेंट है डिस्टिंक्ट इमेज, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज होता है। दैट इज ए जो है वो बी से बिलोंग नहीं करता है, यानी कि एफ ऑफ ए जो है फंक्शन ऑफ ए जो है फंक्शन ऑफ बी के बराबर नहीं है, लेकिन फंक्शन या फंक्शन ए फंक्शन बी के बराबर है, यानी कि ए जो है बराबर है बी के। यानी कि करें इसमें कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो वो इंटरसेक्ट करता है वो ग्राफ को केवल एक ही टाइम में। ठीक, जैसे दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 1 बराबर 2n। तो दोस्तों ये जो है वो x को कहीं भी एक ही बार, यहाँ पर भी एक ही कर रहा है, यहाँ पर भी एक ही बार कर रहा है। वहीं मिनी वन जो है, मिनी वन में एक फंक्शन जो है ए है और बी है, तो ये जो बी है एक बी के बराबर नहीं हुआ, लेकिन एफ ए जो है वो एफ ऑफ बी के बराबर होगा। और ये जो है दोस्तों है 2 टाइम क्या करेगा, इसको एक्स को काटेगा। ठीक, तो इसीलिए इसको हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, मिनी वन फंक्शन। मिनी वन और 1 1 अब देखेंगे हम लोग ऑन टू फंक्शन के बारे में। कह रहा है कि एफ ऑफ ए जो है वो बी से बिलोंग्स करता है ऑन टू तभी है जब रेंज ऑफ फंक्शन ऑफ बी जो है वो कोडोमेन है। ठीक, यानी कि ए जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन कट करता है ग्राफ को एक पॉइंट पर, कम से कम एक पॉइंट पर कट करता है। ठीक, तो एक्स पर कट नहीं कर रही है तो ऑन टू नहीं होगा। ये क्या होगा, ऑन टू दोस्तों नहीं होगा। इनटू फंक्शन किसको होगा, तो ए जो है वो बी से क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है यदि जो रेंज है वो बी एफ फंक्शन का वो बी के बराबर नहीं है, यानी कि एफ ऑफ एक्स बराबर 2n। तो एक्स का पावर 2 गुना 1 रखते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अगर 3 रखते हैं तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स का पावर 4 हो जाएगा। ठीक, जैसे एफ ऑफ एक्स 1 1 इंटू 1, यानी कि ये। अब देखो दोस्तों हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में जानेंगे। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू बी इज सेड टू बी बाइजेक्टिव फंक्शन इफ ए बी बोथ 1 1 एंड ऑन टू। जब 1 1 और ऑन टू होगा तो उसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। जैसे एफ ऑफ आर बिलोंग्स टू आर, यानी एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, एफ ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस 1, ये सब क्या हो जाएगा दोस्तों, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो मिनी वन एंड ऑन इनटू हो जाएगा। ठीक, मिनी वन एंड इनटू। अब 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। लेट एफ जो है फंक्शन जो है वो आर बिलोंग्स टू आर है, सच डेट एफ ऑफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू आर, देन एफ इज, तो इंजेक्टिव होगा कि सर्जेक्टिव होगा कि बाइजेक्टिव होगा कि या नॉन होगा। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉन हो जाएगा। ठीक, अभी हम लोग दोस्तों बाइजेक्टिव के बारे में पढ़ो। तो दोस्तों ये था आज का पहला सेशन। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।